मैं ये वीडियो में एसबीआई लाइफ स्मार्ट एलाइट प्लान का रिव्यू देखने जाते हैं। ये प्लान आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना हेल्प करेगा कि नहीं की और क्या काइंड ऑफ रिटर्न और रिस्क लॉन्ग टर्म में आपके लिए डिलीवर करेगा कर को हमें ये वीडियो में आप डिटेली देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। ये पॉलिसी के बारे में एनालिस डीपली करने का पहले हमें इसका की फीचर्स क्या कर को अब देखेंगे। ये पॉलिसी आपको एक यूलिप पॉलिसी का मतलब क्या कर तो हमें प्रीमियम हो को इन्वेस्ट करते हैं, इसको दो पार्ट हो को इंश्योरेंस कंपनी डिवाइड करेगा। उसमें ये का को आपका लाइफ कवरेज के लिए अलोकेट कर को उसमें है तो बैलेंस आपको आपका इन्वेस्टमेंट हो को अलोकेट कर डालेंगे। ये आपको एक ट्रेडिशनल पॉलिसी के सका आपको गारंटीड अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं देगा बिकॉज ये यूलिप फंड है मार्केट लिंक प्रोडक्ट ये, सो आप रिस्क उठाते हैं, रिस्क उठाने से गारंटीड रिटर्न्स नहीं देगा और इसमें वो मार्केट का वोलेटाइल अप्स एंड डाउन्स को बेस कर कुछ आपको रिटर्न्स आएगा। और नेक्स्ट क्या कर तो आपका प्रीमियम पे करने के लिए आपको जरा ऑप्शन ही आप कैसा प्रीमियम पे करना चाहते हैं, आपका कन्वीनियंट में आप आपको पे कर सकते हैं। और उसके बाद प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करके एक है, हाँ हमें पे करना वो आपको 6 ईयर पॉलिसी टर्म है नहीं, तब से आपको पे करना ना को ओनली फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स ये चार्ज आपको आप पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आप एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखेगा तो बड़को फंड्स में इन्वेस्ट करने का आपको ऑप्शंस ही और फ्लेक्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट आप आपको लाइफ कवरेज करके देखेगा तो आपको गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑप्शन चूज करने का एक ऑप्शन इसमें दे ही। और उसके बाद आप फंड्स में इन्वेस्ट करते नहीं, वो कितने फंड्स में होना आप स्विचिंग रीडायरेक्शन करको आप कर सकते हैं। देन आपको राइडर बेनिफिट्स ही उसमें एक आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंटली डिसेबल बेनिफिट्स, ये दो राइडर बेनिफिट्स हैं आपके लिए। एंड देन सेक्शन 80C का अंडर आपको टैक्स बेनिफिट भी है। और ये छोड़ को अब हमें क्या एक इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस पॉलिसी देखे तो भी इसमें दो बेनिफिट होगा। सो ऐसा ये पॉलिसी में भी एक है, वो क्या कहता है फर्स्ट डेथ बेनिफिट देन मेच्योरिटी बेनिफिट। हमें अब डेथ बेनिफिट के बारे में देखेंगे। आप डेथ बेनिफिट में पहले गोल्ड ऑप्शन का लाइफ कवरेज चूज कर रहे तो उसमें आपको नॉमिनी को 3 ऑप्शंस वैल्यूज मिलेगा। वो वैल्यूज में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर कब गुजरते हैं कि वो टाइम को वो क्या 3 वैल्यू में हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी को मिलेगा, वो क्या कर को हम अब देखेंगे। नंबर 1, अब पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम उन्हें इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं, वो फंड का वैल्यू उन्हें गुजरने टाइम वो क्लेमिंग डेट है नहीं, वो टाइम पे वो फंड का वैल्यू कितना है कि वो नहीं का तो सम अश्योर्ड माइनस एनी अप्लीकेबल पार्शियल विड्रॉवल और थर्ड 105% ऑफ द प्रीमियम पेड। ये 3 वैल्यूज में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम को हाईएस्ट वो वैल्यू हो है कि वो नॉमिनी को मिलेगा। और नेक्स्ट आपको आप प्लैटिनम ऑप्शन चूज करे रहे तो आपको 2 वैल्यूज से आपको नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 क्या कर तो फंड वैल्यू है नहीं पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को वो भी और प्लस सम अश्योर्ड। सेकेंड वैल्यू आपको 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। ये 2 वैल्यूज में क्या हाईएस्ट है कि वो आपको नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर का डेथ का टाइम मिलेगा, डेथ बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट आपको हमें फंड ऑप्शंस के बारे में देखने जाते हैं। हमें पहले बोले कि बड़ को वेरियस फंड ऑप्शंस ही फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें से पिक एंड चूज कर को आपका रिस्क एपिटाइट, आपका एसेट एलोकेशन और आपका टाइम फ्रेम ये पूरा फैक्टर्स डिपेंड कर को आप चूज कर सकते हैं। इसमें बड़ को फंड ऑप्शन ही लाइक आप 100% इक्विटी में चूज करते हैं तो वैसा कर सकते हैं, नहीं में 60% इक्विटी 40% मनी मार्केट का तो वैसा फंड्स में आप चूज कर सकते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल बेस कर को हाई रिस्क उठाना चाहते हैं कि मीडियम रिस्क उठाना चाहते हैं कि नहीं लो रिस्क की, लो टू मीडियम की, ऐसा आपका रिस्क एपिटाइट बेस कर को आपको क्या फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि कर सकते हैं। और अब एक फंड में आपको लिमिट करना कर को क्या भी जरूरी नहीं, 2-3 फंड्स में मिक्स एंड मैच कर को भी आपका प्रीमियम्स को आप 2-3 फंड्स को रीडायरेक्ट हुए सका भी आप कर को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अब हमें फंड्स का बारे में पूरा देख डाले और बेनिफिट्स भी देख डाले। अब चार्जेस क्या कर को हमें देखेंगे। चार्जेस में आपको पहले है साको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करता है सो एक एंट्री चार्ज बोल सकते हैं, मैक्सिमम 3% तक जाएगा।
और नेक्स्ट चार्ज आको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ये प्रीमियम अलोकेशन चार्ज भी रहते पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी रहते दो भी आपको एंट्री चार्जेस आप ये पॉलिसी को एंटर करने के लिए आपको आप चार्ज पे करना पड़ता या आपको मेरा हम्बल ओपिनियन में मैं ये बोल सकती एक जस्टिफाइबल चार्ज नहीं बिकॉज अब म्यूचुअल फंड्स उठा लिएगा तो कंपैरेबली उसमें एंटर करने के लिए पर आप चार्जेस पे करना जरूरी नहीं बट इसमें एंटर करने के लिए पॉलिसी में आप चार्जेस पे करते हैं और नेक्स्ट आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको एक जस्टिफाइबल चार्ज बोल सकते हैं क्योंकि तो आपका एंटायर फंड होगा आपको मैनेज करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना क्या करना करको सो उसके लिए चार्ज करते हैं सो इट्स जस्टिफाइबल और 1.25% चार्ज करते हैं वो एक रीजनेबल चार्ज भी बोल सकते हैं देन आपका को डिसकंटिन्यूस चार्ज है फॉर एग्जांपल आप 1 और 2 इयर्स के बाद प्रीमियम पे करना नहीं चाहते हैं ऐसा का तो वो डिसकंटिन्यू करने भी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा ये आप एक भी बोल सकते हैं कि ये भी म्यूचुअल फंड्स में नहीं सपोज आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का खड़ाना चाहते हैं डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आप डिसकंटिन्यू करने के लिए आपको चार्जेस नहीं वहाँ और नेक्स्ट आपको पार्शियल विड्रॉवल चार्ज देन आपको प्रीमियम स्विचिंग चार्ज है और प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस ही प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज करते तो क्या करते हो आपका प्रीमियम रखो आप एक फंड्स में इन्वेस्ट करते नहीं आप सोचते हैं कि नेक्स्ट प्रीमियम से मैं दूसरा एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरा प्रीमियम को वो फंड को रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ तो वो करने के लिए भी आपको चार्जेस भरना पड़ेगा और नेक्स्ट आपको मोर्टालिटी चार्ज में एक जस्टिफाइबल चार्ज बोल सकते हैं क्योंकि तो लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए ये चार्ज पे करना पड़ता एंड देन नेक्स्ट आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन रिवाइवल या आपको राइडर बेस्ड चार्जेस या आपको ऑप्शनल बोल सकते हैं सो बट ये फर्स्ट 8 चार्जेस आपको मैंडेटरी बनना पड़ेगा ये 8 चार्जेस में ओनली 2 चार्जेस को जस्टिफाइबल बोल सकते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज भी मोर्टालिटी चार्ज बट दूसरा 6 चार्जेस को जस्टिफाइबल नहीं बोल सकते बिकॉज फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड उठा लिया तो आपको इतने चार्जेस बनने का क्या भी वहाँ जरूरी नहीं की तो वहाँ सेबी रेगुलेटेड वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय सेबी वैसा रेगुलेशन आपको स्ट्रिक्टली इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी इवॉल्व होकर आएगा तो अभी आपको इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा इसमें अब नेक्स्ट हमें क्या देखने जाते हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को देखने जाते हैं हमें मेच्योरिटी बेनिफिट को क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी होल्डर मिस्टर मेहरा ये एग्जाम्पल आपको हम SBI लाइफ का ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया सो बेनिफिट इलिस्ट्रेशन सो वो एग्जाम्पल का हिसाब से हम आपको एनालाइज करने जाते हैं इसका मेच्योरिटी बेनिफिट सो मिस्टर मेहरा करते से एक पॉलिसी होल्डर 30 इयर्स उनको 5 lakhs के लिए पर ईयर को 5 lakhs प्रीमियम बनते हैं कैसा का तो पॉलिसी टर्म 20 इयर्स के लिए उठाई ही उनका प्रीमियम बनने का टर्म तक साल का तो 10 इयर्स सो 10 इयर्स को 5 lakhs बनते हैं हर साल इनका सम अशुर को 35 lakhs सो इनको 10 इयर्स के लिए 50 lakhs बनते हैं हर साल 5 lakhs बन को 50 lakhs बनते हैं सो ऐसा बनने टाइम को इनको मेच्योरिटी होता है 10 इयर्स के बाद अभी एक 10 इयर्स वेट करको 20 इयर्स में इनको पॉलिसी मेच्योर होने टाइम पर इनको मेच्योरिटी बेनिफिट करको एक मिलता वो कितना करको हमें देखेगा तो इसमें को 2 सिनेरियोस दिए हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो और अब एक को बेस्ट केस सिनेरियो बेस्ट केस और वर्स्ट केस में देखेगा तो फर्स्ट 4% और 8% ये आपको ग्रॉस रिटर्न प्री एक्सपेंसेस रिटर्न बोल सकते हैं 4% आपको वर्स्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 70 lakhs मिलता वो बेस्ट केस सिनेरियो देखा तो 8% उसमें 1.28 crores मिलता ये दो भी आपको डिसेंट रिटर्न का होको दिख सकता 50 lakhs बनते हैं 70 lakhs मिलता वर्स्ट केस में नहीं बेस्ट केस में 1.28 मिलता बट एक चीज अच्छी तरह से क्या याद रखना ना तो ये दो रिटर्न भी आपको गारंटीड नहीं बिकॉज ये आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट होने से आपका अश्योर्ड रिटर्न नहीं है मार्केट का अप्स एंड डाउन को बेस करके आपको रिटर्न आने वाला बट हम अज्यूम करें ही इसमें SBI लाइफ का दिया है सो बेनिफिट इलस्ट्रेशन को रखो अज्यूम करको है सो एक रिटर्न चाहिए सो इसका ये एक डिसेंट रिटर्न की नहीं की देखने के लिए पहले इसका IRR का साथ हमें कंपेयर करके देखेंगे इसका IRR करके हमें देखेगा तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 2.26% मिलता और बेस्ट केस सिनेरियो में जस्ट 6.20% मिलता अच्छी तरह से याद रखो 20 इयर्स आप ये पॉलिसी टर्म उठाते हैं 20 इयर्स के लिए आप रिस्क उठा को इसमें इन्वेस्ट करते हैं रिस्क उठा को इन्वेस्ट करते हो तो एक ही रीजन आपको रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं इसको रिस्क प्रीमियम रिटर्न मिलेगा कर कुछ सो 6.20% करते हो अभी बेस्ट केस में बोलता हूँ वर्स्ट केस का छोड़ो बेस्ट केस में चाको एक कंपैरेबल टू बैंक FD को डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें और वैसा भी लेस देन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट
सो कैसा देखे तो भी इसमें बेस्ट केस सिनेरियो में आता रिटर्न, वो भी अश्योर्ड नहीं, इससे कम भी हो सकता। वो चाहो आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखे तो आपका एक रिस्क प्रीमियम ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो ये नहीं है। सो इसके साथ दूसरा ऑल्टरनेटिव को हमें देखेगा तो अब फॉर एग्जाम्पल पीपीएफ आरबीआई बॉन्ड रख लेंगे। ये पीपीएफ और आरबीआई बॉन्ड को एक गवर्नमेंट बैक प्रोडक्ट, मतलब अश्योर्ड रिटर्न्स देने वाला एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट। एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट आपका बेस्ट केस सिनेरियो को बीट करता, बिकॉज वो आपको 7.10% देता पीपीएफ में, और आरबीआई बॉन्ड को 7.15% देता। सो ये दो भी रिस्क फ्री प्रोडक्ट्स रखो एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए आपका को बीट करना होता। सो हमें रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं सोचा को इन्फ्लेशन बीट कर सका, वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर सका हंगा कर कुछ। बट वो एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट से भी इसमें ये पॉलिसी में आपको कम मिलता। सो अच्छा ये छोड़ो, ये कंपैरिजन छोड़ो, एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हम रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आईसाथ एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट उठा लेंगे जिसमें मार्केट का वॉलेटाइल अप्स एंड डाउन्स है, उसमें भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं अज्यूम रिटर्न, बट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स को आपको उठा लेंगे। अब ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में हमें देखना चाहते हैं, बिकॉज एसबीआई लाइफ आपको लाइफ कवर भी कवर करने से वैसे कॉम्बिनेशन में हमें इन्वेस्ट करते हैं। हम हाँ की 12% का अज्यूम करते हैं तो ईएलएसएस के लिए ईएलएसएस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा तो 12% तक वो अभी तक 7 years तक आपको इसमें इन्वेस्ट करके रहने जाते हैं तो 12% तक रिजल्ट्स डिलीवर रिटर्न्स डिलीवर करा है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। सो स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको 7 years तक हमें रहेगा तो मोस्टली अप्स एंड डाउन लेकर को भी आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा। सो वैसा कंपैरेबली हमें 7 years को देखे तो भी आपको 95 lakhs मिलता, और 20 years देखे तो भी 2.94 crores मिलता। सो ऐसा देखने टाइम को आपको 11.69% IRR को आना टाइम को ये एसबीआई लाइफ का भी ईएलएसएस का भी एक स्ट्रक्चर सेम है, बट आपको इसमें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में अभी हाइयर रिटर्न है, बेटर रिटर्न है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, एक्चुअली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बोल सकते हैं, प्लस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को भी यहाँ को आपको मिलता। सो इसमें कंपेयर करने टाइम को आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स आपको बेटर रिटर्न दे सका है एज अ रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट। सो हमें आपको ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते सबको वर्क की नहीं की कर को अब फाइनली एवोल्यूट करेंगे। एक पॉलिसी में बेस्ट केस सिनेरियो में आप देख लेगा तो 8% अज्यूम रिटर्न ग्रॉस रिटर्न हम उठाएगा तो भी हमला का IRR का तो 6% आता, प्लस 4% उठाए तो भी 2% IRR आता। वो की बोलेगा तो इसमें बड़ को चार्जेस ही, इसमें 8 चार्जेस आपको मैंडेटरी है, और वो मैंडेटरी चार्जेस में ओनली 2 चार्जेस आपको जस्टिफाइबल है, और अदर 6 चार्जेस आपको आप बेसिकली वेस्ट पे करते हैं और नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। सो आपके ये चार्जेस इतने चार्जेस क्या करता का तो आपका ग्रॉस रिटर्न से भी आपका ओवरऑल रिटर्न को बहुत बहुत कम कर डालता, इट ब्रिंग्स डाउन योर ओवरऑल रिटर्न। और प्लस क्या कहता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होकर कंसिडर करेगा तो आपको बेनिफिट देगा क्या, वेल्थ क्रिएट करने हेल्प करेगा क्या लॉन्ग टर्म का तो जरूर नहीं करता, बिकॉज आपके एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का तो ये नहीं देता। एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट होकर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दिया का तो उसमें इन्वेस्ट करते समय क्या भी यूज नहीं। सो ये पॉलिसी को आप अवॉइड कर को नो टिक करते सो आपका को यूजफुल रहेगा। एंड देन हमें आपको दूसरा कहते भी ऑल्टरनेटिव्स क्या कर सकते का तो पहले से हमें डिस्कस कर सका। आप कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आपको रिस्क उठाने में आप उतना विलिंग नहीं है तो आप जरूर टर्म इंश्योरेंस प्लस पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट में वैसा कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप अग्रेसिव इन्वेस्टर आपका रिस्क उठाने में विलिंग ही आपका रिस्क एपिटाइट बेस कर को आप टर्म इंश्योरेंस प्लस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में भी सेम रिस्क जस्ट लाइक दिस यूलिप पॉलिसी, बट इट गिव्स यू एडिशनल रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म जो आपको बहुत यूजफुल रहेगा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सो आप भी कहते भी डाउट्स ही आप भी कहते भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करो। सो हमें वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्लैरिफाई करने के लिए जरूर हेल्प सोचेंगे। प्लस अब भी कहती भी आपको कोई इसके बारे में डिटेली पढ़ना का तो हमें इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारा वेबसाइट में आपको पोस्ट करें ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाको पढ़ सकते हैं। और आपके वीडियो पसंद आया होगा रहे तो आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और आपको अब भी कहती भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बारे में नहीं दूसरा कहती भी चीज़ों के बारे में मालूम करना एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ का तो अब जरूर हम हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी हमें डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आपको दे ही। और अब भी कहती भी इन्वेस्टमेंट नहीं पर्सनल फाइनेंस के बारे में
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का पास से आपको नॉलेज गेन करना का तो आप ज़रूर हमारा लाइव वेबिनार्स हमें कंडक्ट करते हैं। हम अभी जल्दी कंडक्ट करने का भी एक है। सो उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।